मोहन, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे तो वो हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझे मेरे मम्मी पापा के घर में मिलती थी, और यहाँ इस घर में रहकर वो सब बिल्कुल भी संभव नहीं। वंदना ने एकदम से बिफरते हुए कहा। लेकिन वंदना, तुम पहले खाना तो खा लो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। खाने के बाद इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। मोहन वंदना के सामने खाने की थाली रखते हुए बोला। मोहन, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अलग घर में जाकर रहने के लिए हामी नहीं भरते हो। मुझको अलग घर लेकर ही रहना है, और उसके लिए तुम्हें किराए का घर लेने की जरूरत नहीं। मेरे पापा का एक घर खाली पड़ा है। वंदना ने मुंह घुमाते हुए कहा। प्लीज वंदना, ऐसी जिद नहीं करते। आखिर मैं अपने माँ बाप को किसके सहारे छोड़ दूं? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी तो नहीं है। मोहन ने अपना निचला होंठ दांतों से काटते हुए बहुत लाचारी के साथ कहा। मोहन, ये तो तुमको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हामी भरी? तुमको पता है, मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं ही मेरी बेवकूफ थी जो तुमसे जबरदस्ती शादी करने की जिद कर बैठी। वंदना अभी भी बिफर रही थी। वंदना, मैंने तो शादी से पहले ही अपनी सारी स्थिति तुमको बता दी थी, और ये भी कहा था कि हमारे घर कोई भी नौकर चाकर नहीं है। मम्मी सारे घर का काम खुद अपने हाथों से ही करती है, लेकिन तुमने ही जिद कर करके मुझको मजबूर किया। तब तो तुम हर बात के लिए तुरंत तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुमको अचानक क्या हो गया? मोहन बार बार वंदना के आगे रिरिया रहा था। वो शायद मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हो गई थी, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं तुमको छोड़कर अकेली ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। वंदना ने 2 टूक उत्तर मोहन को दिया और झट से चादर उठाते हुए ओढ़कर लेट गई। मोहन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। कल से लेकर आज तक मोहन की सारी कोशिशें विफल हो गई थी। मोहन की शादी वंदना के साथ कुछ इस तरह से हुई थी। वंदना ने मोहन को अपनी दोस्त रूबी के घर उसकी मंगनी की पार्टी में देखा था। रूबी का भाई अनुज मोहन का दोस्त था। पता नहीं वंदना को मोहन में क्या नजर आया कि उसने उसी पल मोहन से शादी करने की ठान ली और रूबी के पीछे ही पड़ गई। कुछ कुछ अमीर बाप के बच्चे बिगड़ैल भी होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हर पैंतरा आजमाने लगते हैं। यही यहां पर हुआ। रूबी, अनुज भैया से कहकर मुझको मोहन से एक बार मिलवा दो। वंदना ने रूबी की बहुत ज्यादा खुशामद करना शुरू कर दिया, और जब अनुज को पता चला तो उसने वंदना को समझाया, क्योंकि वो जानता था कि वंदना अमीर माँ बाप की बेटी है। वंदना, मोहन की नौकरी जरूर अच्छी है, लेकिन उसके घर का अभी रहन सहन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बहुत संघर्ष से पाला पोसा है। अक्सर वो बैठकर मुझको अपने घर की बातें बताने लगता है। अनुज भैया, अब तो मुझको शादी मोहन से ही करनी है, उसके लिए चाहे मुझको कैसे भी रहना पड़े। वंदना ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। ठीक है, मैं मोहन से बात करके देखता हूँ। अनुज की भी वंदना की जिद के आगे एक ना चली, और उसने सारी बातें मोहन को बताई, और ये भी बताया कि वंदना बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। अरे यार अनुज, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ? मेरी परिस्थिति तो ऐसी है कि अभी घर में 4 मेहमान आ जाए तो एक जैसे बर्तन भी घर में नहीं निकलेंगे। मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? मोहन ने तो बिल्कुल साफ मना करते हुए कहा। यार मोहन, मैंने भी बहुत समझाया वंदना को, लेकिन वो तुम्हारे पीछे पागल है। उसे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या नजर आया, और वो आजकल रोज मेरे घर के चक्कर काट रही है। प्लीज एक बार उससे मिल लो, शायद उसका नशा उतर जाए, और मेरे ख्याल से एक बार मिलने में कोई बुराई भी नजर नहीं आ रही है मुझको। अनुज ने समझाते हुए कहा। ठीक है, एक बार मिल लेता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मोहन ने मजबूरी में ही सही, लेकिन हाँ कर दी। शाम को अनुज के ही घर मिलना तय हुआ। वंदना तो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी, और मोहन तटस्थ। देखिए वंदना जी, आपने मुझको अपने साथ शादी करने के लायक समझा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लीज आप ये ख्याल मन से निकाल दीजिए। मोहन ने हाथ जोड़कर उठते हुए कहा। देखिए मोहन जी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हूं। आप जैसे भी मुझको रखेंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। वंदना ने उस समय बहुत विनम्र शब्दों में अपना निवेदन किया। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आज तो आप कह रही हैं, लेकिन कल को आप ही परेशान हो जाएंगी, क्योंकि मुझको बैंक से लिया हुआ लोन भी चुकता करना है। इसीलिए मैं आपको चाहकर भी कोई सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा। मोहन किसी भी तरह से हाँ करने के मूड में नहीं था। प्लीज मोहन, काश आप मुझको समझ पाते।
मुझे आपको देखने के बाद महसूस हुआ कि आपको भगवान ने मेरे लिए ही इस धरती पर भेजा है। प्लीज हाँ कर दीजिए। मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं बल्कि तुमसे शादी करनी है। वंदना तो जिद्दी बच्चे के समान कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखिए वंदना जी, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं कि आज कर ली और कल तोड़ दी। आप जरा फिर से सोच विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको अपने फैसले पर पछतावा हो। मोहन ने हर प्रकार से वंदना को समझाने की कोशिश कर डाली। मोहन, मैंने बहुत सोच समझकर ही ये फैसला लिया है और मैंने अपने मम्मी पापा को भी मना लिया है। वो लोग कल तुम्हारे घर हमारा रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं और प्लीज अब ना मत करिएगा। वंदना ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा। आखिरकार मोहन ने सोचा कि जब वंदना हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है तो उसने हामी भर दी, लेकिन शर्त रख दी कि वो दहेज में कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पापा दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, इस बात पर ठंडी सांस भरते हुए वंदना बोली। वंदना के मम्मी पापा जानते थे कि वंदना जिद्दी है, क्योंकि बचपन से ही वे ये देखते चले आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने मोहन के माँ बाप के साथ मिलकर रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी। अब तो बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो गई। थोड़े दिन तो बहुत हंसी खुशी गुजरे, लेकिन जब वंदना को गर्मी में बिना एसी और फ्रिज के रहना पड़ा, अब तो सारा प्यार व्यार उड़न छू होने लगा। उसको सारी जरूरतें महसूस होने लगी। अब वंदना को थोड़ा बहुत घर का काम भी करना पड़ता। जिसने कभी घर में एक गिलास पानी उठाकर ना पिया हो, उसको तो मुसीबत आनी ही थी। बस वहीं से वंदना का अलग रहने का प्रलाप शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर रहकर वो अपने मायके से कुछ ले दे नहीं सकती थी, और वहां पर तो वो अपनी मर्जी की मालिक हो जाएगी और अपने मम्मी पापा से जो जी में आएगा वो मंगवाएगी। मोहन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस इसी बात पर कल से वंदना रूठी हुई थी और खाना भी नहीं खाया, जबकि मोहन और उसके मम्मी पापा ने बहुत चिरौरी कर डाली। क्या हुआ मोहन बेटा, बहू ने खाना नहीं खाया क्या? तुम तो ऐसी की ऐसी ही थाली वापस ले आए। मोहन के हाथ में भरी थाली देखकर उसकी माँ कमला जी ने पूछा। नहीं मम्मी जी, वो तो किसी भी कीमत पर खाना खाने को तैयार ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है उसका, बस अलग होकर रहने की जिद पर ही अड़ी हुई है। मोहन बहुत ही ज्यादा मायूसी से भरकर बोला। बेटा, मेरी बात मान लो और उसकी जिद पूरी कर दो, वरना बेचारी वो कब तक भूखी रहेगी। तू हमसे दूर भले रहेगा, लेकिन रहेगा तो इसी शहर में। मेरी वजह से अपनी गृहस्थी में आग मत लगा, कमला जी ने समझाते हुए कहा। मोहन बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह घर में रोज रोज का कलह क्लेश अच्छा नहीं होता। बहू बड़े नाजों से पली है, कैसे इन परिस्थितियों में रह सकती है। तुम हम लोगों की चिंता छोड़ो और बहू का ख्याल करो, और जब भी जरूरत होगी तो तुम झट से हम लोगों के पास आ जाना। मोहन के पापा सुधीश जी ने भी उसको समझाते हुए कहा। लेकिन पापा, कैसे भूल जाऊं कि आप लोगों को मुझसे कितनी उम्मीदें थी। मैं आप लोगों की हर उस उम्मीद को कैसे तोड़ सकता हूं जो आप लोगों ने मुझको पढ़ाते लिखाते हुए देखी है। मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, अब जब उसको पत्नी बनाकर लाए हो तो कुछ तो मान उसका भी रखना पड़ेगा। तुम हमारी चिंता छोड़ो और नया घर देख लो। कभी कभी हम लोग भी आ जाया करेंगे। सुधीश और कमला जी ने हर प्रकार से मोहन को समझाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों की वजह से बेटे की शादीशुदा जिंदगी में किसी प्रकार की अड़चन आए। आखिरकार मोहन अपने पापा मम्मी की बातों को मानकर अलग रहने के लिए तैयार हो गया। वंदना तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसकी मुंह मांगी मुराद जो पूरी होने जा रही थी, और उसने खुशी खुशी नए घर में जाने की तैयारी कर ली। लेकिन जितना ज्यादा वंदना खुश हुई, मोहन उतना ही ज्यादा दुखी हो गया। जहां वंदना हर चीज अपने मम्मी पापा से मंगवाने लगी, वहीं मोहन अपने मम्मी पापा की याद में बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। न उसको भूख लगती, ना प्यास लगती। हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया। अब वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा रहने लगा। वंदना पूछती कुछ तो जवाब देता कुछ। क्या बात है मोहन, अब तो हमारे पास हर सुख सुविधा है, अब तुम क्यों परेशान रहते हो? एक दिन वंदना ने अपनी बाहों को मोहन के गले में डालते हुए कहा। वंदना, काश तुम मेरी परिस्थितियों को समझ पाती। बच्चों को बड़ा होता हुआ देखकर हजारों सपने हम सबके मम्मी पापा देखते हैं, और वही सपने हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे लिए देखे। लेकिन अफसोस, मैं उन सपनों को सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा नहीं कर पाया। मेरा तुम्हारे साथ शादी करने का फैसला गलत था। सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है, लेकिन भगवान सब देख रहा है, वो मुझको कभी भी माफ नहीं करेगा। मोहन ने रोते हुए वंदना की बाहों को अपने गले से हटा दिया।
धीरे धीरे मोहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब तो वंदना की हालत सचमुच खराब हो गई। वो मोहन की हालत देखकर यही सोचती कि मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ पहले मोहन कितना खुश रहता था। उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझको अपनी गलती सुधारनी होगी, वरना मैं मोहन को कहीं खो ना दूं। अगर मोहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। वंदना मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा उठी। आखिर उसके अंदर की ममता जाग ही उठी और एक दिन सुबह उठकर मोहन से बोली, मोहन, हम लोग अपने मम्मी पापा के पास वापस चलेंगे। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही है। वंदना, ये तुम क्या कह रही हो? अपने मम्मी पापा मतलब? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। मतलब मेरे सास ससुर के पास, वंदना ने निगाह नीचे किए हुए कहा। सच में वंदना? मोहन को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसको अपने कानों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हाँ मोहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं तुमको और नहीं तड़पा सकती। मुझको तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही है। वंदना को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो खुद को मोहन की इस हालत का जिम्मेदार मानकर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। और मोहन को तो वंदना की बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वंदना, एक बार फिर से सोच लो, मोहन ने वंदना की ओर देखकर कहा। मोहन, इस बार ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है और मुझको इस फैसले से कोई नहीं डगमगा सकता। मोहन ने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई। उनको भी जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वंदना मोहन के साथ बहुत जल्दी अपने सास ससुर के पास लौट आई। उस दिन मोहन की मम्मी ने फिर से वंदना के घर आने पर उसकी आरती उतारी, क्योंकि उस दिन सही मायने में उनके घर की लक्ष्मी आई थी। मोहन के मम्मी पापा को तो बेटे बहू के लौट आने से प्राण ही मिल गए और कुछ ही दिनों में सब लोग फिर से हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।